CNN टीवी के बैनुल अक़वामी बुलेटिन के साथ मैं हूँ कौकब फारूकी। कुछ बात करेंगे पाकिस्तानी निजात कैनेडियन बाशिंदों ने 10 साल के दौरान कनाडा में मार्खम स्टूफविल अस्पताल के ऑर्थोपैडिक सेंटर के लिए $25 लाख बतौर अतिया जमा कर लिए। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। पाकिस्तानी निजात कैनेडियन बाशिंदों ने 10 साल के दौरान कनाडा में मार्खम स्टूफविल अस्पताल के ऑर्थोपैडिक सेंटर के लिए $25 लाख बतौर अतिया जमा कर लिए हैं। अस्पताल ने इस शराकत के एजाज में ऑर्थोपैडिक सेंटर को पाकिस्तानी निजात कैनेडियन का नाम दिया है। अस्पताल ने अपने ट्विटर पैगाम में लिखा कि एक दिहाई से ज्यादा अरसा तक हमारे मरीजों को मदद फराहम करने के लिए आपका शुक्रिया। हम शुक्रगुजार हैं। पाकिस्तान में कनाडा की हाई कमिश्नर वेंडी गिलमोर ने भी ट्विटर पर तारीफ की। उन्होंने पाकिस्तानियों की खुसूसियात को भी सराहा। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। कुछ बात कर लेते हैं कैनेडियन वजीर आजम और लिबरल पार्टी के सरबराह जस्टिन ट्रूडो ने ओटावा में नौ मुंतखब और रुखसत होने वाले MP से मुलाकात की। इस मौके पर ट्रूडो ने MP से माहौलियाती तब्दीली से निमटने और मगरबी कनाडा में बढ़ते तनाव और तवानाई के हवाले से गुफ्तगू की। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कैनेडियन वजीर आजम और लिबरल पार्टी के सरबराह जस्टिन ट्रूडो ने ओटावा में नौ मुंतखब और रुखसत होने वाले MP से मुलाकात की। इस मौके पर ट्रूडो ने MP से माहौलियाती तब्दीली से निमटने और मगरबी कनाडा में बढ़ते तनाव और तवानाई के हवाले से गुफ्तगू की। एक गैर रस्मी इजलास के दौरान ट्रूडो का कहना था कि अल्बर्टा और सिस्केचुआन के मामलात उनके लिए खास अहमियत रखते हैं। उन्होंने कहा कि हम प्रीमियर्स, मेयर्स और कारोबारी अफराद के जरिए वहाँ के लोगों तक पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं। हमें बहुत से काम करने हैं ताकि इस बात को यकीनी बना सके कि हम पूरे मुल्क पर हुकूमत कर रहे हैं। ट्रूडो ने इजलास को 40 रोजा इंतखाबी मुहिम के दौरान कनाडा के लोगों से सुनने वाली बातों पर गौर करने और उस पर तबादला ख्याल करने का एक मौका करार दिया। इस बात पर जोर दिया कि आवाम के खदशात को कैसे दूर किया जा सके। उन्होंने हारने वाले उम्मीदवारों की कोशिशों पर उनका शुक्रिया अदा किया और इस बात पर गौर किया कि वो किस तरह मुस्तकिल अपना किरदार अदा कर सकते हैं। दूसरी जानिब ट्रूडो फौजी इत्तेहाद नेटो का दिफा करते नजर आए जब फ्रांस के सदर की जानिब से 70 साला फौजी इत्तेहाद में अमरीकी क़यादत की अदम दिलचस्पी का बयान सामने आया था। ट्रूडो ने कहा कि नेटो कनाडा और उसके इत्तेहादियों की सलामती और इक़दार के हवाले से अहम किरदार अदा करता रहेगा। वाज़ेह रहे कि हाल ही में फ्रांस के सदर इमानुएल मैक्रोन की जानिब से एक इंटरव्यू के दौरान इस बात की जानिब इशारा दिया गया था कि यूरोपीय इत्तेहादियों को ट्रंप की जानिब से बनाए जाने वाले हालिया इक़दामात का सरनौ जायजा लेना चाहिए। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। कैनेडियन सूबे ओंटारियो की मुकन्नना ने एक गैर पाबंद करारदाद की हिमायत की है जिसमें मजहबी आज़ादियों को महदूद रखने वाले किसी भी कानून की मुखालफत की गई है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कैनेडियन सूबे ओंटारियो की मुकन्नना ने गैर पाबंद करारदाद की हिमायत की है जिसमें मजहबी आज़ादियों को महदूद रखने वाले किसी भी कानून की मुखालफत की गई है। लिबरल MPP माइकल कोटो की जानिब से क्यूबेक के सेकुलरिज्म बिल, जिसे बिल 21 भी कहा जाता है, के जवाब में एक तहरीक पेश की। सेकुलरिज्म बिल के तहत सरकारी मुलाजमीन जिनमें जजेस, असातिज़ा और पुलिस अफसरान भी शामिल हैं, उनके काम के दौरान मजहबी अलामात वाली अशिया पहनने पर पाबंदी होगी। कोटो का कहना था ये बहुत जरूरी है कि सूबा मजहबी आज़ादी में रुकावट बनने वाले किसी भी अमल की मुखालफत करे। प्रोग्रेसिव कंजर्वेटिव हुकूमत के मेंबरान ने हिज़्ब इख्तिलाफ के हमरा इस करारदाद के हक में वोट दिया। वाज़ेह रहे कि कनाडा में हालिया इंतखाबात के दौरान अक्सर रहनुमाओं ने कहा था वो सेकुलरिज्म बिल के खिलाफ किसी भी अदालती चैलेंज में मदाखलत नहीं करेंगे। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। कुछ बात करेंगे TTC के हजारों मुसाफिरों को लाइन 2 के बंद हो जाने के सबब मुश्किलात का सामना करना पड़ा। लाइन 2 सबवे सर्विस सुबह के वक्त पेप और सेंट जॉर्ज स्टेशन पर रश के औकात में सुबह सवेरे बंद हो गई थी, जिसे 9 बजे के करीब बहाल कर दिया गया। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। TTC के हजारों मुसाफिरों को लाइन 2 के बंद हो जाने के सबब मुश्किलात का सामना करना पड़ा। ईस्ट एंड के रिहायशी बसेस के इंतजार में और प्लेटफॉर्म्स पर मालूमात करते नजर आए। लाइन 2 सबवे सर्विस सुबह के वक्त पेप और सेंट जॉर्ज स्टेशन पर रश के औकात में सुबह सवेरे बंद हो गई थी, जिसे 9 बजे के करीब बहाल कर दिया गया था। सबवे प्लेटफॉर्म्स खास तौर पर पेप स्टेशन मुसाफिरों से भरे हुए थे, जिसके सबब एक ट्रेन ने मुसाफिरों को वहां उतारने के बजाय चेस्टर स्टेशन पर छोड़ दिया।
क्योंकि वहां पहले से ही कई सौ मुसाफिर मौजूद थे। अपने ट्वीट में टीटीसी की जानिब से मुश्किलात का सामना करने पर मुसाफिरों से मौजरत की गई, जबकि एक सारिफ की जानिब से पूछने पर सर्विस में तातुल की वजह एक केबल में फॉल्ट बयान की गई। टीटीसी की सर्विस बंद होने पर मुसाफिरों के अपने दीगर मामलात समेत दफातर जाने में भी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। ताहम टीटीसी की जानिब से दफ्तर में लेट होने वालों को लेटर फराहम किया जाएगा, जिसमें ताखीर की वजह बयान की गई है। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। टोरंटो से खबर शामिल कर लेते हैं। आपको बताएं, टोरंटो में शदीद सर्दी के मौसम में बेघर अफराद के लिए नया प्लान जारी किया गया है। शहरी हुकूमत की जानिब से जारी प्रेस रिलीज में कहा गया है कि 2019 और 20 के मंसूबे में बेघर मुहाजिरीन और सियासी पनाह के मुतलाशी अफराद के लिए एक नया मरकज बनाया गया है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। टोरंटो में शदीद सर्दी के मौसम में बेघर अफराद के लिए नया प्लान जारी किया गया है। शहरी हुकूमत की जानिब से जारी प्रेस रिलीज में कहा गया है कि 2019 और 20 के मंसूबे में बेघर मुहाजिरीन और सियासी पनाह के मुतलाशी अफराद के लिए यंग स्ट्रीट और फ्रेंच एवेन्यू के इलाके में एक नया मरकज बनाया गया है, जिसे 12 नवंबर को खोला जाएगा। होम्स फर्स्ट सोसाइटी के ज़ेर इंतजाम इस मरकज में 200 अफराद के लिए जगह होगी और ये कम्युनिटी एजेंसियों, शहर के नए दफातर और मौजूदा डिविजन्स के साथ शराकत के जरिए रातों रात रिहाइश और खुसूसी खिदमात मुहैया करेगा। शहरी हुकूमत की जानिब से कहा गया है कि टोरंटो शेल्टर सिस्टम के तहत 200 अफराद को मुफ्त सहूलत फराहम की जाएगी। वाज़ेह है कि माहिरीन की जानिब से टोरंटो में बर्फबारी के बाद वीकेंड पर भी मौसम सर्द रहने की पेशगोई की गई है। इंतजामिया की जानिब से कहा गया है कि टोरंटो में बेघर होना एक बड़ा मसला है। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। खबर शामिल करेंगे न्यूयॉर्क से। आपको बताएं, न्यूयॉर्क की अदालत ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को हुक्म दिया है कि वो अपने साबिक खैराती इदारे के फंड को सियासी और कारोबारी मुफादात के लिए इस्तेमाल करने पर $20 लाख का हर्जाना अदा करें। मज़ीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। अदालत ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को मुख्तलिफ खैराती इदारों को $20 लाख अदा करने का हुक्म दे दिया है। तफसीलात के मुताबिक न्यूयॉर्क की अदालत ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को हुक्म दिया है कि वो अपने साबिक खैराती इदारे के फंड को सियासी और कारोबारी मुफादात के लिए इस्तेमाल करने पर $20 लाख का हर्जाना अदा करें। अदालत ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप खैराती इदारों को हर्जाने की रकम अदा करें ताकि रियासत की डेमोक्रेट अटॉर्नी जनरल लेटिशिया जेम्स की तरफ से दायर किया गया दीवानी मुकदमा निपटाया जा सके। अमेरिकी सदर के खैराती इदारे के खिलाफ सिविल मुकदमा रियासत की अटॉर्नी जनरल लेटिशिया जेम्स ने दायर किया था, जिसमें खैराती इदारे पर 2016 की सदारती मुहिम में ट्रंप को फायदा पहुंचाने का इल्जाम लगाया गया था। न्यूयॉर्क की अटॉर्नी जनरल लेटिशिया जेम्स ने अपने बयान में कहा कि अदालती फैसला खैराती इदारों के असासों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए की जाने वाली हमारी कोशिशों की फतह है, कोई भी कानून से बालातर नहीं है। उन्होंने मजीद कहा कि उन अफराद का मुहासबा हुआ है जो खैराती रकूम को ज़ाती मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं। याद रहे कि 2 रोज़ कबल अमेरिकी अदालत ने सदर डोनाल्ड ट्रंप की अकाउंटिंग कंपनी को हुक्म दिया था कि उनके 8 साल के टैक्स गोशवारे न्यूयॉर्क में दायर किए गए मुकदमे में दरख्वास्त गुजार को फराहम करें। अमेरिकी सदर के टैक्स गोशवारे जमा कराने की दरख्वास्त मैनहट्टन डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी साइरस वेंस के दफ्तर की जानिब से दायर की गई थी। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। कुछ बात कर लेते हैं तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का कहना है कि बगदादी के करीबी लोग तुर्की में दाखिल होकर मुल्क में दहशतगर्दी के अज़ाइम रखते हैं, इसीलिए वो यहाँ पनाह तलाश कर रहे हैं। ताहम मुतादिद अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। मज़ीद अहवाल इस रिपोर्ट में। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा है कि अबू बकर अल बगदादी के खानदान के लोग और करीबी अफराद तुर्की में दाखिल होने की कोशिश कर रहे हैं। तफसीलात के मुताबिक तुर्की के सदर ने इंकशाफ किया है कि हलाक होने वाले दाइश के सरबरा अबू बकर अल बगदादी के निजी सर्कल के लोग शाम से तुर्की में दाखिल होने की कोशिश कर रहे हैं। कई अफराद गिरफ्तार कर लिए गए हैं। गैर मुल्की खबरसां इदारे का कहना है कि तुर्क फोर्सेस की जानिब से दाइश जंगजुओं की साजिश पर खुसूसी नजर रखी जा रही है और बगदादी के करीबी रिश्तेदारों की गिरफ्तारियों का सिलसिला भी जारी है। गुज़िश्ता रोज बगदादी की बहन और बीवी को गिरफ्तार किया गया था। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि बगदादी के करीबी लोग तुर्की में दाखिल होकर मुल्क में दहशतगर्दी के अज़ाइम रखते हैं, इसीलिए वो यहाँ पनाह तलाश कर रहे हैं। ताहम मुतादिद अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्होंने अस्करियत पसंद तंजीम दाइश के मुकम्मल खात्मे के अज़म का इजहार किया। तुर्क हुकाम का कहना है कि इस तरह की कार्रवाइयों का सिलसिला जारी रहेगा। गुज़िश्ता साल 2 जून को शिमाली तुर्की से बगदादी की एक बीवी और बेटी को गिरफ्तार किया गया था।
ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। कुछ बात कर लेते हैं बरतानवी शहर मैनचेस्टर में 60 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है, जिसके बाद शहर सैलाबी सूरत हाल की जर्द पर है। बारिशों के बायस मैनचेस्टर और लीड्स में ट्रेनों की आमदोरफ्त मुअत्तल हो गई है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। बरतानिया के शुमाल मगरबी शहर मैनचेस्टर को भी शदीद बारिशों ने लपेट में ले लिया है। शहर में बारिशों के बाद मुतादिद इलाके ज़ेरे आब आ गए हैं। बरतानवी शहर मैनचेस्टर में गुज़िश्ता रोज से अब तक 60 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है, जिसके बाद शहर सैलाबी सूरत हाल की जर्द पर है। बारिशों के बाद मैनचेस्टर और लीड्स में ट्रेनों की आमदोरफ्त मुअत्तल हो गई है। उसके अलावा मज़ाफ़ाती इलाकों में शाहराहें बंद कर दी गई हैं। रेलवे लाइन ज़ेरे आब आने से मैनचेस्टर और लीड्स में ट्रेनों की आमदोरफ्त भी मुअत्तल हो गई है। मोटरवे और मरकजी शाहराहों पर भी पानी जमा हो चुका है, जिसकी वजह से ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम हो गया है। बारिश के बायस बहुत सारे घर और कारोबारी मराकज पानी में डूब चुके हैं। दरियाओं, नदी नालों में तग़यानी के बायस इंतजामिया की जानिब से लोगों को सफर से इज्तनाब की हिदायत जारी की गई हैं। शेफील्ड में शॉपिंग सेंटर के अतराफ पानी जमा होने से अंदर मौजूद अफराद महसूर हो गए हैं। मैनचेस्टर पुलिस और इमरजेंसी सर्विस इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ है और लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। महकमा मौसमियात की जानिब से मजीद बारिशों की पेश गोई की गई है। ये भी कहा गया है कि तूफानी बारिश से मसाइल शदीद मुतासिर हो सकते हैं। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। इसी के साथ ही TNN TV के न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए TNN TV।